बच्चों आज हम देखेंगे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए यहाँ क्या है, दो चर। तो आपका दो चर का क्या मतलब हुआ? आपसे पहले पढ़ चुके हैं कि चर अचर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चर, चर यानी कि एक्स वाई जेड, ये सब चर पद होते हैं जिसका मान फिक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो ये दो चर है यानी कि एक्स और वाई, दो चर मान लेते हैं। रैखिक समीकरण पता है आपको, रैखिक मतलब घात एक होगा, जिसका जो चर पद है उसका घात एक होगा, वो रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, ये देख चुके हैं हम। तो अब देखिए युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। और एक युग्म का, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है, तो हमें युग्म के बारे में पढ़ना है। ये दो रैखिक समीकरण दे दिया गया आपको और उसके बारे में पूछा गया कि ये युग्म है, ये कैसा है। ठीक है, तो ये देखिएगा, कोई समीकरण है, एक युग्म दे दिया है। मान लीजिए कोई एक समीकरण का, आप एज्यूम कर लीजिए एक समीकरण ये दिया हुआ है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो, ए2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये एक युग्म दिया हुआ है। युग्म देने का मतलब क्या हुआ है, इसका कोई हल होगा। युग्म दिया हुआ है, इसका कोई हल होगा, यानी कि ऐसा एक्स और वाई का ऐसा कोई मान होगा जिसके लिए ये दोनों समीकरण का मान जीरो हो जाए। -1 -2 1 2 3 कुछ भी होगा, एक्स और वाई का मान एक ऐसा मान होगा जिसके लिए इन दोनों समीकरण का मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ऐसा एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा, या तो ऐसा एक्स वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही बात है ना। अब देखिए, तो उसी के आधार पे जो है रैखिक समीकरण का युग्म जो है तीन प्रकार का होता है। तो युग्म जो है उस तीन प्रकार का, पहला होता है असंगत युग्म। असंगत युग्म कहते हैं जिस रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल ना हो। जैसे मान लीजिए ये समीकरण, एक समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ये दिया हुआ है, तो यहाँ एक्स और वाई का ऐसा कोई मान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए ये समीकरण हल हो जाए। ठीक है, अगर ऐसे मान लीजिए कि एक समीकरण लिख लीजिए, ठीक है, कोई भी है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 13। तो इस समीकरण में देखिए एक्स और वाई, यहाँ तो कोई भी ऐसा मान रख लीजिएगा तो ये 6 और 13 इसको हल नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। ठीक है, मान लीजिए एक्स और वाई, एक्स का मान एक मान लेते हैं, वाई का मान दो रख लेंगे, एक ये तो अलग आएगा, ये अलग ही मान आएगा। ठीक, दोनों यहाँ अलग अलग हो गया है, तो यहाँ एक्स और वाई का ऐसा कोई मान एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए एक्स प्लस टू वाई का अलग अलग दो, एक बार 6 आ जाए, एक बार 13 आ जाए, ऐसा कोई मान नहीं होगा। ठीक है, तो इस वैसे युग्म को कहेंगे हम असंगत युग्म, जहाँ कोई हल ना निकले उसका, उस समीकरण का कोई हल ना निकले, यानी कि ऐसा एक्स और वाई कोई एग्जिस्ट ही नहीं ना करता हो जिसके लिए समीकरण हल हो जाए, तो ऐसे युग्म को हम कहेंगे असंगत युग्म। एक आता है हमारे पास, अगला है संगत युग्म। संगत युग्म क्या होता है, देखिए, संगत युग्म हो गया जिसका हल हो। कोई एक समीकरण है, यही मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर x और y का मान निकल जाएगा, अगर इनको हल किया जाए तो x और y का मान निकल जाए तो वो होगा संगत में से। मान लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, तो यहाँ से एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, वाई वाई कट जाएगा, 2x इक्वल टू 18, यानी कि एक्स का मान हो जाएगा 9 और वाई का मान हो जाएगा 3। यहाँ एक्स और वाई का मान निकल गया ना। तो वैसा समीकरण, वैसा रैखिक समीकरण जो है इसके लिए एक्स और वाई का मान हो, इसका एक कोई हल हो, ठीक है, उस युग्म का कोई एक हल हो, उसको हम बोलेंगे संगत युग्म। ये बात समझ में आ गई। पहला हो गया असंगत युग्म जिसका कोई हल ना हो, संगत युग्म जिसका हल हो। देखिए एक होता है आश्रित युग्म, ये भी एक तरह का संगत युग्म ही है, होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हल जो होता है अनंत हल होता है। तो ये कैसे संभव है, ये चीज़ देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहीं पर एक समीकरण आपको दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है,
अब इसी का मान लीजिए 2x माइनस 2y इक्वल टू दे दिया 12। देखिए दोनों समीकरण एक ही है, दो कॉमन निकाल लीजिएगा तो वही बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो समीकरण आता है ना, अनंत हल हो जाता है, मतलब कुछ भी मान रख दो वो हल हो जाएगा। एक्स और वाई का मतलब कुछ भी मान ले लीजिए, एक मान लीजिए एक 7 और 1, 7 और 1 ले लेंगे, 7 और 1 यहाँ भी हल हो जाएगा, यहाँ यहाँ के लिए सिद्ध हो जाएगा, 7 और 1 यहाँ के लिए सिद्ध हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 8 और 2, 8 - 2 6 होता है, तो 8 यहाँ के लिए भी हल हो जाएगा, यहाँ के लिए भी मान के लिए सिद्ध हो जाएगा ये। तो ऐसा अनंत हल हो जाएगा, क्योंकि वो समीकरण सेम ही है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 6 या 2x - 2y इक्वल टू 12, एक ही बात है दोनों। तो ऐसा जब समीकरण होता है उसको बोला जाता है आश्रित युग्म, इसका अनंत हल होता है, अपरिमित रूप से अनंत हल, एक या दो नहीं। ये समझ गए? तीन तरह के युग्म समीकरण के, रैखिक समीकरण जो होता है दो चर वाले, उसमें तीन तरह के युग्म पाया जाता है, संगत युग्म, असंगत युग्म और आश्रित। यहाँ असंगत हो गया जिसका कोई हल नहीं हो, और संगत युग्म में एक हल होगा। एक चीज ध्यान रखिए, जो रैखिक समीकरण होता है उसका हल एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि रैखिक समीकरण में घात कितना हो गया, एक घात होता है, इसका जो हल होगा एक यूनिक हल होगा, अद्वितीय होगा। ये इसको आप बोल सकते हैं अद्वितीय हल होता है। ठीक है, एक हल होगा मतलब अद्वितीय हल होगा। आश्रित युग्म मतलब अनंत हल होगा, क्योंकि आश्रित है, एक ही समीकरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब पता कैसे करेंगे ये चीज़, एक जो रैखिक समीकरण दिया गया है, एक युग्म दिया गया है, वो संगत है कि असंगत है या आश्रित है, ये हम लोग पता कैसे करेंगे? तो नहीं निकालने जाएंगे ना, बैठ के हल निकालते रहे, हाँ भाई 1 आ गया, 10 आ गया, 50 आ गया तो आश्रित हो गया, कोई हल नहीं आ रहा, निकालते जा रहे बैठ के, सर मार रहे हैं, हल नहीं निकल, लास्ट में हल नहीं निकल रहा है तो बोल रहे चलो ठीक है संगत है। ऐसा तो नहीं करेंगे, तो इसकी जांच कैसे करेंगे? कोई भी युग्म दिया हुआ है वो संगत है, असंगत है या आश्रित है, देख लीजिए, बड़ा आसान है। आगे तक एक ये समीकरण दे रखा है, एक ये समीकरण, एक युग्म हो गया ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसका गुणांक है, जो अचर पद, जो चर पद है उसका गुणांक है A1, ये सब पता है, गुणांक घात सब पढ़ चुके हैं आप लोग। अब देखिए इस चीज़ की जांच करने के लिए जो हमें A1/A2 का अनुपात लेंगे, B1/B2 का और C1/C2 का। ठीक है, तीनों का अनुपात लेंगे आपस में, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तीन कंडीशन है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, अगर ये चीज़ आ गया A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है, तो ये जो युग्म होगा वो संगत होगा, यानी कि उसका एक हल निकलेगा। समझ रहे हैं? देखिए इसको थोड़ा सा आप समझिए इस चीज़ से, प्रैक्टिकल मान लीजिए x - y इक्वल टू, अभी लिए थे ना 6, x + y इक्वल टू 12, तो यहाँ A1 A2 कितना है 1/1, यहाँ B1/B2 A1/A2 निकल गया, ये 1 हो गया, तो B1/B2 -1 हो जाएगा, ये 1 है -1 है, दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो समीकरण है एक संगत समीकरण है, इसका एक हल निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे आपका हो गया, अगर A1 A2 बराबर हो जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाए, लेकिन C1/C2 बराबर ना हो, तो वो असंगत युग्म कहलाता है। ठीक है, असंगत मतलब कोई हल नहीं होगा इसका। देखिए ये ऐसा होता क्यों है, ये जो बराबर हो गया, ये बराबर, ऐसे अभी समीकरण था x + y इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ भी x प्लस, मान लीजिए A1 दोनों बराबर है ना, A2 A1/A2 B1/B2, मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ भी मान लीजिए कुछ और लिख लेते हैं हम लिख देते हैं 18, ये दोनों बराबर हो गया। देखिए x + y LHS में है, LHS में, LHS बराबर पहले से हम दे दिए हैं लिख करके आपको, RHS से तो बराबर होना चाहिए ना, लेकिन ये चीज़ बराबर नहीं दिया हुआ है, तो आप देख के कह सकते हैं इस चीज़ को, ये समीकरण अलग चीज़ है। यहाँ x + y एक वैल्यू है, यहाँ भी x + y है, तो एक बार x + y का मान 6 आ रहा है,
एक बार x प्लस वाई का मान हम 18 लिख दिए हैं, ऐसा संभव है ही नहीं। ठीक है, इसी को समझिए। तो उसी को लिखा गया है अगर अनुपात के रूप में। मान लीजिए यहाँ भी 2 लिख देते हैं हम, यहाँ भी 2 लिख दे, यहाँ पे a1/2 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 6/18 है, ये तो 1/3 आ गया। ठीक, वहीं अगर देखिए इसी 2x रहता है, 2y रहता है, और यहाँ 6 दूनी 12 हो जाता है, तो एक अलग चीज़ होता है। लेकिन ये 1/3 आ गया, तो ये संभव नहीं है ना। वही दिया हुआ a1/a2 अगर बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये जो है c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो ये समीकरण का हल संभव नहीं है। इस समीकरण का हल नहीं निकलेगा, यानी कि यह एक असंगत समीकरण है। ठीक है, ये एक असंगत युग्म है। अब देखिए तीसरा था आश्रित। आश्रित में क्या हो गया, देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों आप एक दूसरे जो अनुपात था वो बराबर हो गया, तो ये एक आश्रित समीकरण युग्म बताए थे आपको अभी। अगर एक समीकरण लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 12, x प्लस 2x लिख दे, 2y लिख दे बराबर 24, तो दोनों समीकरण तो एक ही समीकरण है, बस इसको 2 से गुना कर दिए, इसका रूप अलग हो गया है। इसका अनुपात लेंगे, देखिए 1/2 1/2 12/24 1/2, तो तीनों का अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर बराबर हो जाए तो यह जो है आश्रित युग्म कहलाएगा। ठीक है, ये समीकरण का आश्रित युग्म होगा। इसको आप समझ गए, ये जो रैखिक समीकरण का युग्म होता है आश्रित होता है, असंगत होता है और संगत होता है, और कब कब होता है, क्या क्या कंडीशन है इसके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम ग्राफ। रैखिक समीकरण युग्म है उसका ग्राफ कैसा होता है। देखिए आपको ये चीज़ पता है कि जो रैखिक समीकरण का रैखिक समीकरण होता है, एक रैखिक समीकरण है या रैखिक बहुपद आप पहले पढ़े थे, उसका जो ग्राफ खींचेंगे एक सरल रेखा होता है, वहीं से इसको नाम मिला है रैखिक रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका घात एक होता है। घात एक होता है यानी कि इसका जो ग्राफ खींचते हैं वो एक सरल रेखा होता है। ठीक है, तो सरल रेखा पर ग्राफ खींचने पे मैं 2 समीकरण दिया हुआ आपको, a1x b1y प्लस c1 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये ग्राफ है आपको। तो अगर हम ग्राफ खींचेंगे, दो ग्राफ मतलब एक समीकरण ये आपका है, एक समीकरण ये है, तो दोनों एक बार मान लीजिए समीकरण एक का ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा आएगा। ठीक है, एक प्लेन दिया हुआ आपको, और एक बार दूसरा जो रेखा है यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2, इसका ग्राफ खींचेंगे तो वो एक सरल रेखा आएगा, यानी कि एक ही प्लेन पे 2 सरल रेखा खींचा जाएगा। मान लीजिए एक ग्राफ है बना हुआ आपको, ठीक है, ग्राफ कागज़ है, एक कागज़ पे आप एक पेज ले लीजिए, अपना ग्राफ छोड़िए, एक पेज ले लीजिए, आप कॉपी खोल लीजिए, उस पर एक 2 लाइन खींचिए। तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है 2 लाइन का, ये 2 लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा, और एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन ऐसे गया, एक बिंदु पे कट कर देगा ऐसे। ठीक है, एक कंडीशन ऐसा बन जाएगा कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ करे चाहे कहीं करे, दूर दराज में कहीं करे। एक कंडीशन ऐसा बन जाएगा कि एक लाइन ऐसे जा रहा है, दूसरी लाइन जस्ट उसके पैरेलल पैरेलल समानांतर बन जाए। ठीक है, तभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, समांतर रेखा कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है, ये आपको पता है। तो जब 2 रेखाएं होंगी, या तो एक दूसरे को कट करेगी या तो कट नहीं करेगी। ठीक, तो ये जो कंडीशन बन रहा है यहाँ पे, पहला कंडीशन ये देखिए, ये पहला कंडीशन हो गया आपका, ये दूसरा कंडीशन हो गया कि एक रेखा ये रहा लाइन नंबर 1 L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए, इसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कंडीशन आपका बन गया कि भाई एक रेखा ये खींच दिए, मान लीजिए ये L1 हो गया, लाइन 1, ये लाइन 2। ठीक, तो एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं करा, समांतर रेखा है, मतलब एक दूसरे को कहीं कट प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। ठीक? तो इसका अर्थ क्या हुआ, बीज गणित में इसका इस चीज़ का अर्थ हुआ, ये तो ग्राफ हो गया, तो इस ग्राफ का बीज गणितीय अर्थ क्या होता है, मेन बात ये है। ठीक है, ये जो ग्राफ है
पहला ग्राफ है, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है। यहाँ देखिए तो इसके लिए यहाँ पर कोई y1 होगा, यहाँ पर एक बिंदु होगा, मान लीजिए x1। तो ये ध्यान से देखिए, ये जो बिंदु है वह x1 y1, यहाँ पर x1 यहाँ पर y1, इन दोनों बिंदु के लिए इस रेखा पे भी मान वही आएगा, ठीक। L1 के लिए भी, L1 के लिए भी और L2 के लिए भी, ठीक है। दोनों एक ही बिंदु एक ही मान आ रहा है, यानी कि x1 y1 जो है इस समीकरण का हल होगा। समझ रहे हैं? जो ग्राफ है उसका बीजगणितीय अर्थ ये हुआ, जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रहा है वहाँ पर x1 y1 दोनों के लिए मान समान है। x1 का जो मान रख रहे हैं तो जो L1 में भी L2 में दोनों के मान y1 सेम आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम x का मान, ये कुछ और मान लीजिए, एक और मान लीजिए, यहाँ पर देख रहे एक लाइन मान लीजिए, यहाँ पर एक कोई बिंदु है x, ठीक है। तो यहाँ पर इस x के लिए इस लाइन में कुछ और मान आ रहा है y का, यहाँ पर y का कुछ और मान आ रहा है, लेकिन इस बिंदु पे जहाँ उसे प्रतिच्छेद किया है तो L1 में भी x1 के लिए मान y1 ही आएगा, और दूसरे लाइन में भी x1 के लिए जो मान आएगा वो y1 ही आएगा। तो ये जो है जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, ये L1 और L2 का एक हल होगा, ठीक। पहली बात हो गया। दूसरी बात ये कि सरल रेखा है, तो सरल रेखा एक दूसरे को सिर्फ एक बार ही कट करेगी, एक से अधिक बार कट नहीं करेगा। आप इमेजिन करके देख लीजिए, चाहे ड्रॉ करके देख लीजिए कागज़ पे, जो सरल रेखा होती है वो एक दूसरे को एक बार में एक ही बार कट करेगी, ठीक है। दोबारा तो नहीं मिलने आएगा ना, मान लो एक लाइन से चला गया, इधर पार हो गया, यहाँ कट कर दिया, दोबारा तो अब नहीं एक दूसरे को कट छुएगा कहीं भी। तो सरल रेखा एक बार में एक ही बार कट करती है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इसका जो हल होगा अद्वितीय होगा। ये बात समझ में आ गया, ये बात भी क्लियर हो गई ना, कि जो बीजगणितीय जो ये जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म दिया हुआ है आपको, तो उसका अगर हल होगा तो एक ही हल होगा, क्योंकि ग्राफ एक ही बार कट करेगा, एक से अधिक बार कट करेगा नहीं। और जहाँ कट करेगा वो जो बिंदु होगा, ठीक है, वो जो कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, वो उसका हल होगा, यानी कि, ठीक है। तीसरी बात, जिस समीकरण, यानी कि जिस समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा उसका हल हो रहा है, तो वो एक संगत समीकरण युग्म होगा। तीन चीज़ आप समझ गए इस चीज़ से। अगर ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है, तो तीन चीज़ का क्या हो गया, इसका एक एक हल होगा, अब वो अद्वितीय होगा, और वो समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा। ये बात क्लियर हो गया आपको। दूसरा दूसरा चीज़ जो है वहाँ देख लीजिए कि एक लाइन ये है, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये रहा, ये लाइन समांतर है। समांतर रेखा क्या होती है कि वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी, एक दूसरे के साथ से चलती रहेगी, लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो जब कट नहीं कर रही मतलब क्या हुआ, इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो इस ग्राफ का बीजगणितीय अर्थ क्या हुआ, इन दोनों के लिए किसी एक कॉमन एक्स के लिए इसका एक कॉमन वाई आएगा ही नहीं, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं होगा इसको क्या बोलेंगे हम, असंगत, असंगत समीकरण युग्म हो जाएगा। तो ये जो हो गया, जो समांतर समांतर रेखा वाला जो है, ये हो गया असंगत समीकरण युग्म हो गया, संगत युग्म हो गया। और ये जो है जो एक दूसरे को काट कट कर रहा है वो हो जाएगा संगत समीकरण युग्म, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए कि ग्राफ से हम कैसे देखेंगे संगत असंगत। अब देखिए एक और चीज़, तीसरा भी तो था हमारे पास आश्रित वाला। तो आश्रित में क्या होता है, जो रेखाएं संपाती होती है, एक के ऊपर एक होता है। जैसे एक रेखा ये है, तो अगली रेखा जो है वो भी जस्ट इसके ऊपर ही रहेगी, एकदम एकदम इसके ऊपर रहेगी, ठीक है, दाएं बाएं नहीं, कोई इधर उधर नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर के ऊपर रहेगी, ठीक है। तो मान लीजिए एक समीकरण तो बताया था ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो दोनों एक ही समीकरण है, बस एक रेखा ऐसे रहेगा तो अगला रेखा जस्ट इसके ऊपर रहेगा, तो रेखाएं संपाती होंगी। क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, संपाती,
एक के ऊपर दूसरा, ठीक है। तो सैंडविच होता है ना, पाव भाजी, है ना, एक के ऊपर एक दूसरा पाव रख देते हैं, जस्ट जैसे आपका हथेली है, एक हाथ को दूसरा हाथ रख दीजिए, तो वैसा ही बिल्कुल एक होता है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई, तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी रेखा है ये, इसलिए उसका अनंत हल, जब एक रेखा के ऊपर दूसरा दूसरा रेखा आ गया पूरा का पूरा, तो उसका अनंत हल होगा, हर जगह पर टच कर रहा है एक दूसरे को, तो इसलिए बोलते हैं इसका अनंत हल है। अनंत हल है, रेखाएं समपाती है, तो ये आश्रित समीकरण हो गया। ये तीसरा हो गया आपका। ये तीनों का आप ग्राफ भी समझ गए, ठीक है। ग्राफ में तीनों क्या क्या होता है, तीनों का अर्थ क्या क्या होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अलग अलग एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं इसे, तो वही चीज़ है। संगत युग्म है, इसमें क्या होता है, एक ही समीकरण में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं होगा, इस समीकरण का एक हल होगा, इसी को हम अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा होगा, आप लोग देख चुके हैं अभी, एक दूसरे को कट करेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इसको बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी ग्राफ। एक बिंदु पर कट करेगा, ठीक। प्रसाद जी समझा चुके हैं आपको, कोई दिक्कत होगा नहीं इसमें। असंगत युग्म बहुत आसान, देख लीजिए बिल्कुल, कोई दिक्कत कहीं से है आपको इसमें। असंगत में a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, और लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। जब ऐसा हो जाएगा तो असंगत समीकरण में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपको पता है, समांतर बनेगा, समांतर रेखाएं होगी, ठीक है। आप उल्टा भी देख समझ जाइए, अगर मान लो दिया हुआ है कि आपको रेखाएं समांतर है, उसका मतलब हो गया कि जो युग्म होगा वो असंगत होगा, रेखाएं जो है एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो वो ग्राफ जो होगा, यानी कि युग्म जो होगा वो संगत समीकरण का होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा ऊपर से उल्टा से भी देख सकते हैं। अगला देख लीजिए अब आप, आश्रित युग्म, तो पढ़ ही लिए हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, इसका अनंत हल होगा, ठीक। अनंत हल होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ एक दूसरे के ऊपर समपात होगा, एक ग्राफ ऐसे हो गया, तो अगला भी बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर ही रहेगा, ऐसे ऐसे एक के ऊपर समपात ग्राफ क्या बोलेंगे, समपाती ग्राफ होगा, ठीक है। उल्टा मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि जो समीकरण युग्म है उसका जो ग्राफ है वो समपाती है, युग्म कैसा होगा, आश्रित युग्म होगा। अगर दिया हुआ है कि रेखाएं जो युग्म का है, युग्म का ग्राफ समांतर रेखा है, तो युग्म कैसा होगा, असंगत युग्म होगा, प्रतिच्छेदी है तो संगत होगा। इसी को समराइज रूप से एक है, ये टेबल देख लीजिए आप, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, एक हल होगा, ठीक है। मतलब एक ग्राफी निरूपण हो गया, ये बीजगणितीय निरूपण हो गया। अगर ग्राफ एक दूसरे को कट प्रतिच्छेद कर रही है, केवल एक ही जगह करेगा, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तीनों एक दूसरे के बराबर हो गया, a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है तीनों, तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी, समपाती रेखाएं होगी। और अगर समपाती रेखाएं हैं, ठीक है, रेखाएं समपाती तो बताएं आपको, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए, यानी कि अनंत हल हो गया इसका। तीसरा हो गया, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी, समांतर रेखाएं पता होगा, एक रेखा एक, L1 L2, कोई हल नहीं होगा, एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेगा, कभी कट नहीं करेगा, जैसे कोई हल नहीं होगा। देखिए ये चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत हल करेगा ऑब्जेक्टिव में ये चैप्टर, कहीं भी देखिए। इसका जो फॉर्मूला है, जो भी ट्रिक है, a1/a2 वाला, ये चीज़ हो गया, संपाती है या नहीं है, कैसा युग्म है, कुछ भी पूछ सकता है इससे आपको, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है।
चलिए इससे पहले हम एक हल कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। फिर नाक कट गया मेरा। ठीक ठीक, कैसे भाई? कटा हुआ है ना? नहीं दिख रहा है इसमें। ये हाँ देखिए हाँ, ना। कट गया, कैसे कट गया? घाव हो गया है। तो उसे करो मत अभी। आई चिपक ही नहीं। उसे काहे कर रही है तो? आई नाक चिपक ही नहीं रहा एक दूसरे से। काहे कर रहे हो वैसे तो? वेट करते हैं, रुको, वीडियो बना रहे हैं। ये एक उदाहरण हम लोग हल कर लेते हैं ताकि हम लोग सारा कुछ क्लियर हो जाए। देखिए उदाहरण क्या है, पहला, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि, वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ग्राफ द्वारा जांच करना है, ठीक है। समीकरण युग्म जो है, एक समीकरण युग्म दिया हुआ, समीकरण एक, समीकरण दो, आपका समीकरण युग्म हो गया। यह संगत है, ये संगत है, इसका जांच करना है समीकरण युग्म द्वारा। अगर ऐसा संगत है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल भी करना है, ठीक है, यानी कि इसका मान भी निकालना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये चीज़ नहीं लिखा होता कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसमें A1 A2 निकाल देते, B1/B2 निकाल लेते, देख लेते अगर बराबर है या कि बराबर नहीं है, तो बस सीधा बता देते हैं कि हाँ ये संगत है कि असंगत है। लेकिन क्या बोला है, ग्राफ द्वारा जांच करना है। तो ग्राफ द्वारा जांच करने के लिए क्या चाहिए अब आपको, कि ये जो समीकरण है, अब यहाँ पहले सबसे पहला चीज़ कि संगत समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है। एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, ठीक है। यानी कि अगर एक इन दोनों समीकरण का ग्राफ खींचे हम लोग, ठीक है, और वो एक दूसरे को कट कर जाती है एक बिंदु पे, तो वो संगत हो जाएगी। अगर रेखाएं समानांतर आ गई तो असंगत हो जाएगा। अगर एक संपाती कि एक दूसरे को एक के ऊपर एक आ गई तो संपाती हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके लिए ग्राफ खींचते हैं सबसे पहले। ये समीकरण साइड में लिख लिया और ये ग्राफ है, खींचना है हमें, ठीक है। ग्राफ मान लीजिए एक है, दो है, तीन है, चार है। ऐसे तो आपके ग्राफ तो आपको पता ही कैसा होता है ग्राफ, थोड़ा बहुत हम लोग खींच लेते हैं। अरे, ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए, दो बिंदु चाहिए हमको, ठीक। तो यहाँ एक हम लोग बॉक्स बना लेंगे, पहले समीकरण एक का ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। पहले जो है समीकरण एक का ग्राफ खींचते हैं। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण एक, ये वाला समीकरण एक है, समीकरण दो है। ग्राफ खींचना आप लोग को आता है, पता है, एक से इसके लिए वाई का मान कितना होगा, दो बिंदु चाहिए हमको। इसके सबसे सबसे अच्छा काम पता है क्या है, एक बार एक्स का मान जीरो डाल दीजिए, एक बार वाई का मान जीरो डाल दीजिए। सबसे अच्छा तरीका जो है ग्राफ खींचने का, एक बार एक्स का मान जीरो, एक बार वाई का मान जीरो। तो एक्स का मान जीरो रखने पर वाई का मान कितना आ जाएगा, तीन दूनी छः, दो आएगा। और एक बार वाई का मान जीरो रख देंगे हम, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा। समीकरण एक हो गया।
वैसे यहाँ खींच डाल समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 2 का है। x का मान y का मान, एक बार x का मान 0 डाल दीजिए। तो x का मान 0 डालने पे y का मान कितना आ जाएगा, -4। ठीक है ना, हल कर लीजिएगा तो आ जाएगा। y का मान 0 डाल दीजिए तो x का मान आ जाएगा 6। y 0 कर दिए यहाँ पे तो 2 6 आ जाएगा। अब देखिए इसको ग्राफ खींच लीजिए। एक बार समीकरण 1 के लिए पहले पहले अलग अलग कीजिए, मिक्स मत कीजिए दोनों को। पहले समीकरण एक का खींचिए। x का मान 0, यहाँ पर आ जाइए, x का मान 0, y का मान 2, +2 में है, +2 में एक बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ y का मान 0, x का मान 6, 5 यहाँ 6 यहाँ, एक बिंदु ये हो जाएगा। इसका जो ग्राफ खिंचाएगा ऐसे खिंचाएगा कुछ, सीधी रेखा नहीं खिंचा रहा, चलिए ठीक है। एक रेखा ये हो गया L1। ठीक, अगला ग्राफ खींचिए। x का मान 0, y का मान -4, यहाँ पे 0, -4 यहाँ आ जाएगा ना। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर आपको 0,2 हो गया, 6,0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और मान है, देखिए ये दोनों मान दोनों के सेम हो गया। x का मान 0, ये दूसरा भी यहीं पे आ गया, ये दूसरा रेखा भी यहीं से गुजरेगा 6,0 से ही। L1 हो गया, ये L2 हो गया। यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि जो समीकरण है वो संगत हो जाएगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर है तो समीकरण कैसा होगा, संगत हो जाएगा ना। यहाँ से लिखेंगे, आगे लिखते हैं ऐसे हम लोग यहाँ पे। युग्म का ग्राफ छः कोमा जीरो पर, मतलब यहाँ पर तो बाई चांस आपको मिल गया 6,0, ठीक है। आप 0 डाले, यहाँ भी आ गया। अगर नहीं भी डालते, मैं कुछ और नंबर डालते, 1 2 डालते, ठीक है, तो भी वो वहीं आके एक दूसरे को कट करता। शायद आप करके देख सकते हैं इस चीज़ को। तो 6,0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः यह युग्म संगत है। ठीक है, युग्म संगत है, ये पहला चीज़ हल जांच कर ली हम लोग। दूसरा क्या था, अगर युग्म संगत है हल निकाले, हल निकल गया। जहाँ कट कर किया है वही x का मान 6, y का मान 0, इसका हल है। इसलिए यहाँ लिख दिया पहले ना कि 6,0 पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर सिर्फ ये लिखते हैं, सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, अतः संगत युग्म है। और ये 6,0 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः इसका हल 6,0 होगा। x का मान 6 और y का मान 0, इसका हल भी हो गया। और समीकरण एक दूसरे को कब समीकरण का युग्म जो ग्राफ है प्रतिच्छेद करती है, यानी कि संगत युग्म हो गया। ये आपको दिखना था। ऐसे आपको जांच करना होगा, ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव आएगा जांच करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगा, पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं कुछ दिक्कत हो तो ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा। तो धन्यवाद।